आपसे मिलकर होता है ये एहसास, हर गृहिणी में होता है कुछ खास। यही खासियत तो रंग लाती है और इसीलिए आपको मिसेस भाग्यशाली बनाती है। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली माया असावा जी से। तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली माया जी, उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप मिसेस भाग्यशाली बनी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? तो माया जी मुझे ये बताइए, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं सागर से बिलोंग करती हैं। क्या बात है, सागर से जबलपुर। हाँ। ओके, तो पूरी स्कूलिंग कॉलेज सब आपका सागर से हुआ है? मेन यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं डिग्री कॉलेज करके हुआ करता था वहाँ। अच्छा मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज वैसे गाना सुनना है, सिंगिंग है। और गाती भी हैं आप? हाँ, गाती भी हूँ। और मुझे सुनाओगे थोड़ा सा? अभी तो नहीं, एकदम नहीं सुना पाओगे। ओके, सिंगिंग है, टीवी देखना है, टीवी, कुकिंग है, कुकिंग, ये सारी चीजें। और अगर हम बात करें कि घूमने फिरने की, मस्ती करने की, तो फिर फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे उनके साथ जाते हैं? बिल्कुल। किटी वगैरह ज्वाइन कर रखी है या फिर? ओके, महीने में मतलब मिलना जुलना हो जाता है फ्रेंड्स से, सारे लोगों से। तो मेरे ख्याल से आपके बारे में भी हमें आपके फ्रेंड्स और अच्छे से बता पाएंगे कि आप एक्चुअल में कैसी हैं, आपका नेचर कैसा है। सही है ना? ओके, तो चलिए मुलाकात करते हैं माया जी के फ्रेंड्स से। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है माया जी के सारे फ्रेंड्स, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या इंटरेस्टिंग बताने वाली है हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में। हेलो मैम, हाय, वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शाका। शाका, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल एरा, किसी शक संवत का। क्या बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप माया जी को कैसे जानती हैं? ये मेरी चाची सास है एक्चुअली। ओके, बट हमारा बॉन्ड काफी क्लोज है। मुझे चाची जैसा फील नहीं आता है इनके साथ। ये मोर लाइक दोस्तों के जैसे रहते हैं ज्यादा। और इनके नेचर के बारे में? सपोर्टिव हैं, केयरिंग है? यस, शी इज वेरी सपोर्टिव, बहुत ही केयरिंग है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे सास का फील नहीं आता है इनके साथ। चाची सास का फील? हाँ, एग्जैक्टली, चाची सास का। अदरवाइज हम एक महेश्वरी फैमिली है, हमारी कंजर्वेटिव फैमिली रहती है। हाँ। बट कभी वैसा, अब 3 साल हो गए मुझे इस घर में शादी करके, तो शी इज लाइक अ एल्डर सिस्टर टू मी। ओके, हमारा बातचीत, शेयरिंग सब वैसे रहता है। वैसा रहता है और आपकी हर एक चीज में आपकी मदद करती है। अगर कोई सजेशन वगैरह लेना हो तो उसके लिए भी रेडी? डेफिनेटली। ओके, ये पूरा जैसे घर में एंड फैमिली में जो भी चीजें रहते हैं, शी इज द गाइडिंग वन, जो बताती है कैसे करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक अलग उससे आती हूँ, तो इन्होंने ही मुझे यहाँ पे पूरा कस्टम करवाया है सब चीजों से। और जो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब आप नए घर में आते हो तो किसी ना किसी की हेल्प की आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है एक नई फैमिली में, तो शी इज ऑलवेज द पिलर। वहाँ पे आपके सपोर्ट रही हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। 2 और फ्रेंड्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो हमें क्या बताती हैं इनके बारे में। हेलो मैम एंड वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। नीलम। नीलम जी, आप मुझे बताइए कि आप माया जी को कैसे जानती हैं और क्या बताने वाली हैं? हस्बैंड के थ्रू मेरी फ्रेंडशिप हुई इनसे। ओके, और ये नेचर की बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच नीलम जी। आप मुझे क्या बताना चाहेंगी यहाँ पे माया जी के बारे में? और सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रीना है। और हम नेबर्स से बहुत क्लोज हैं। हम अपने एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी अप डाउन्स होते हैं जी, हम आपस में बिना शेयर किए रहते नहीं है, रह नहीं पाते। तो आप नेबर्स हैं, तो अभी तक आपने लाइक कुछ तो ऐसा प्लस पॉइंट्स देखे होंगे इनमें? हाँ, हम लोग जो आप हमारे साथ शेयर करोगे? हाँ जी, हम लोग का काफी एज डिफरेंस होने के बाद भी हम लोग काफी क्लोज हैं। आपके लिए एक बड़ी सिस्टर की तरह है, बहुत हेल्पिंग है जी, और हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे बातें ढेर सारी हो गई, लेकिन मजा तब आएगा जब यहाँ पे होगा एक गेम। तो आप लोग उस चीज के लिए रेडी हैं? यस। ओके, पक्का? तो चलिए खेलते एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के सारे फ्रेंड्स के साथ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो हमारी इस गेम की जज रहेंगे और साथ में आप लोगों को चीयर अप करेंगे। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, एक बाउल में कुछ बलून्स रखे हुए हैं। गेम बहुत ईजी सा है, बलून को फुलाना है और फोड़ना है। 30 सेकंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा बलून फुला के फोड़ेगा वही हमारा विनर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीलम जी से। नीलम जी, ये लीजिए, स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। नीलम जी ने प्रैक्टिस कर रखी है। गुड, बच्चों के लिए बलून फुला के। प्रैक्टिस तो है पर ऐसी भी नहीं है।
चलिए जल्दी 30 सेकंड्स के अंदर आपको करना है। वेरी गुड, कम ऑन, जल्दी, लास्ट 10 सेकंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये फूटा नहीं था। 4, 3, 2, 1। कोई नहीं, चलो। यहाँ पे 2 बलून्स हमारी नीलम जी ने फोड़े। नीलम जी प्लीज आप यहीं आ जाइए हमारे साथ ही। नेक्स्ट है हमारी पार्टिसिपेंट जो हमारी मिसेस भाग्यशाली के नेबर है और उनकी काफी अच्छी फ्रेंड भी है। तो देखते हैं क्या करती हैं ये। स्टार्ट करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो कम ऑन, चलो ओके, कम ऑन रीना जी, फुलाओ जल्दी, कम ऑन रीना जी। अरे 10, 9, 8, ये मैं काउंट नहीं करूंगी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रहने दीजिए। 1 के साथ एक ही था, वो जब हो चुके थे काउंटिंग तब उन्होंने फोड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारी शाखा जी क्या करने वाली है बलून्स के साथ। तो शाखा जी रेडी, आप स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले ही इतनी सारी, कम ऑन, वेरी गुड, जल्दी, कम ऑन, वेरी गुड, चलो, वेरी गुड, कम ऑन। पूरा गुस्सा बलून पे निकाला जा रहा है। चलो जल्दी, कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्मार्ट प्लेयर, काफी है। तो हमारी मिसेस भाग्यशाली हमें बताएंगी कि कौन रही हमारे इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। बताइए। शाखा और रनर अप नीलम। इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और आप दोनों ने इस गेम को जीतने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारा प्राइज। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है शाखा जी। और साथ में हमारी रनर अप नीलम जी के लिए ये गिफ्ट प्लीज। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे माया जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। 25 साल में आप पे कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए किसी बात को लेकर? गुस्सा भी होते हैं, कभी कभी हो ही जाता है, कुछ अपने से मिस्टेक तो हो भी जाते हैं गुस्सा जी। और अगर गुस्सा होते हैं तो मनाते भी हैं। आप मनाती हैं या नहीं, वो मनाते? मेरे को मनाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली, मिसेस माया। तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। हेलो मैम। हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो कॉलेज लाइफ रही है, स्कूल लाइफ रही है, उन सारे लाइफ में से आपने सबसे ज्यादा एंजॉय कब और किस टाइम किया है? मैंने स्कूल टाइम में काफी एंजॉय किया है। और कैसे, मतलब किस तरह, कोई प्रैंक वगैरह आप लोग साथ मिलके कुछ क्या मस्ती करते थे, क्या करते ऐसे थे? हम लोग के स्कूल से ट्रिप वगैरह भी लेकर जाते थे। मेरे को गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था जी, तो वो उन सब में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, मतलब ये माना जाता था उस टाइम पे कि स्कूल के चलते चलते ट्रिप पे जाना अलग ही बात होती थी फ्रेंड्स के साथ। थोड़े दिन पहले से ही वो पैकिंग स्टार्ट हो जाती थी। हमको कभी एक दिन का ट्रिप जाता था, जैसे हमको सांची लेके गए, फिर 2-3 दिन के ट्रिप में इंदौर, मांडव, उज्जैन वगैरह लेकर मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे। हाँ, हमको स्कूल टाइम में मैंने बहुत, मतलब कॉलेज तो एक्चुअली मैंने प्राइवेट ही किया, हाँ, बाकी स्कूल टाइम हमारा बहुत अच्छा रहा। तो अभी वो जो फ्रेंड्स हैं वो साथ हैं या नहीं है? नहीं, हम एक ही दो से कभी फोन पे टच हैं, बाकी सब अपने हैं। लेकिन अभी कभी कभार फोन पे बात हो जाती है। कभी और फिर आपका कॉलेज जो था वो आपने प्राइवेट किया है? फर्स्ट ईयर बस मैंने रेगुलर किया, बाकी मैंने प्राइवेट। तो वो क्या एज आपकी क्या थी उस टाइम पे जब ये शादी का प्रपोजल आपके पास आया था? मैं 24 की थी। 24 की थी। मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ अब शादी करनी चाहिए?
तो जब प्रपोजल आया तो थोड़ा घबराई थी या एक्साइटेड थी? उस टाइम क्या इतने एडवांस नहीं होते थे एक्चुअली, और मेरी फैमिली तो थोड़ी बैकवर्ड ही थी। आज की गर्ल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि ये प्रपोजल आया है, वो प्रपोजल आया है। नहीं, उस टाइम तो जो मम्मी पापा चूज कर दिए वो ठीक था। तो जब आपने इन्हें देखा, आपके हस्बैंड को, पहले शादी से पहले कभी आपने एक दूसरे को देखा? मैं एक्चुअली यहीं जबलपुर आई थी। अच्छा, आप जबलपुर आई? मेरी सिस्टर है तो वहीं आए हुए थे, तो हमने वहीं बात की थी आप दोनों ने साथ बैठ? बहुत कम, उस टाइम ऐसा था ही नहीं एक्चुअली में। तो फिर लाइक कैसा था, आपने देखा? हाँ, थोड़ा बहुत बात की, थोड़ा बहुत बात किया। बाकी पहले यहाँ से मेरे को पसंद किए, तो फिर वहां से आपने उनको पसंद किया। तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि हम लोग बहुत टेंशन फ्री रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं रहती जब सिंगल रहते हैं, या फिर जब हम हमारे घर में रहते हैं, शादी नहीं होती है। तो फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की लाइफ एकदम यू टर्न लेती है और क्या होता है एक्चुअली। बल्कि मैं तो मायके में थोड़ा बैकवर्ड ही थे, मेरे को यहाँ के एकदम फ्रीडम मिला, एकदम चेंज मिला मेरे को। ओके। एक्चुअली मेरे यहाँ तो पर्दा वगैरह सब था। हाँ जी। यहाँ ऐसा नहीं था कि ससुर से बात नहीं करनी, किससे नहीं करनी। हाँ जी। एकदम फ्री था हमारे यहाँ। तो उस वहाँ पे इस तरह का क्यों था? आप तो एक्चुअली हमारे कल्चर में ही थोड़ा माहेश्वरी जो हम लोग हैं, थोड़ा उस जमाने में था ही ऐसा जी। सास को मतलब बहू को पूछ के जाना होता था, सब कुछ मतलब ऐसा जो सास बोले था उस टाइम। हाँ, और अभी खैर वहाँ भी मेरे चेंज हो गया जी। पर आज से 25 साल हो रहे हैं मेरी शादी को जी। मतलब आपका होने वाला है या हो चुका है? बस चल ही रहा है, 25 नवंबर। ओके, 25 को 25 साल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे आके जो फ्रीडम आपको मिली, तो ये तो आपकी लाइफ में मैं कह सकती हूँ बहुत था, बिल्कुल अच्छा चेंज हुआ, बहुत अच्छा चेंज कि आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से आके एक बहुत अच्छी फैमिली में आई हैं। तो आपकी सास का नेचर स्टार्टिंग से कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मैं तो वो कभी मेरे को सास नहीं लगी। हाँ जी। एक्चुअली मेरी मम्मी, मैं 6 साल की थी तब डेथ हो गई थी, तो मेरे को लगा मेरी मम्मी मिल गई। ओके। तो ये ऐसे ससुर जी में मेरे को पापा समान। ओके। तो ये कमी भी आपकी यहाँ पर आके पूरी हो गई। तो अपने हस्बैंड के बारे में मैम मुझे कुछ बताइए, उनके नेचर के बारे में। क्या क्या अच्छी चीजें हैं उनमें? 25 साल में आपने उनके नेचर को किस तरह से जज किया है? आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, क्या क्वालिटीज है उनमें? चलिए जल्दी से बताइए। उनमें क्वालिटीज मैं कितनी गिनाऊं? बहुत क्वालिटीज है। हाँ जी, तो गिनाइए। बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। 25 साल में आप पे कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए किसी बात को लेकर? गुस्सा भी होते हैं, कभी कभी हो ही जाता है, कुछ अपने से मिस्टेक तो हो भी जाते हैं गुस्सा जी। और अगर गुस्सा होते हैं तो मनाते भी हैं। आप मनाती हैं या वो मनाते? मेरे को मनाते हैं। आप कभी नहीं मनाती हो? नहीं, मैं भी मनाती हूँ पर गुस्सा मैं नहीं होती ना। अच्छा, तो वो ज्यादा गुस्सा होते हैं। अच्छा, ये बात है। चलिए, और मुझे ये भी बताइए, क्या ऐसा है कि आप कुछ चाहती हैं और आपके हस्बैंड समझ जाते हैं और आपके बिना कभी मांगे वो चीज आपको मिल जाती है? हाँ, ऐसे कभी कभी तो होता है, मोस्टली वो मोस्टली तो सारे जो मेल जो चीज होती है ना, वो मोस्टली समझती नहीं है इन सारी चीजों को जितना हम फीमेल समझ जाते हैं। बट स्टिल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी 25 साल हो चुके हैं शादी को, तो अंडरस्टैंडिंग किस तरह की डेवलप हुई थी? ये मेरा क्वेश्चन था। कि बिना मांगे कुछ भी चीज मिल जाना या बिना कहे दोनों एक दूसरे का इस चीज में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपके हस्बैंड किस मिजाज के हैं वो भी मुझे बताइए। मिजाज उनका नेचर कैसा है? नेचर बहुत अच्छा है। कभी गुस्सा आ भी जाता है, काम है काम या फिर थोड़े गुस्सा आता है उन्हें, वैसे हैं या रोमांटिक हैं? सब थोड़े थोड़े सब थोड़े थोड़े। ओके माया जी, ओवरऑल वो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। और कभी कभार किचन में भी आपकी मदद करते हैं, जैसे सारी क्वालिटी है ही तो आप एक अच्छी कुक हैं या वो अच्छे कुक हैं? नहीं, वो कुक नहीं है एक्चुअली। वो जैसे कभी कुछ टमाटर तारीफ नहीं करेंगी कभी भी। नहीं, तो जो आपने एक्चुअली पूछा वही जी। कुक तो वो नहीं करते क्योंकि नहीं, बाकी जैसे कभी प्याज टमाटर में फीवर है, कुछ है, तबीयत ठीक नहीं, तो वो आके आपकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। ओके, काफी केयरिंग नेचर है इस वजह से। चलिए, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मेरे को ही दे रखी है। आपको सब देखना, इवन कुछ भी होना है घर में वो सब मेरे को ही देखना है। और वो उनका क्या काम रहता है? सिर्फ ऑफिस का काम। आप कंप्लेन नहीं करती कि मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी देके आप सिर्फ बोलते बहुत अच्छे से करती हो तो आप खुश हो जाती है। ओके, चलिए माया जी, आपसे इस बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके हस्बैंड के बारे में हम और जानेंगे जब वो हमारे साथ यहाँ पे होंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपके साथ एक गेम खेलने का, तो उसके लिए आप रेडी हैं? ओके, तो चलिए खेलते एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली माया जी के साथ। तो चलिए आपको समझा देते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ बटन्स रखे हैं और एक पेन रखा हुआ है। आपको पेन की मदद से बटन्स को बाहर निकालना है,
5 हमें व्हाइट बटन्स चाहिए एंड 5 ब्लैक बटन्स। ओके, 30 सेकेंड्स, बस टाइम का ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करें, कोई डाउट? चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी। टाइम का ही ध्यान रखना है। गेम इजी दिख रहा है लेकिन टाइम ध्यान रखिए, ऐसे नहीं। चलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैक, जल्दी, कम ऑन। लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 5 जो है वो व्हाइट बटन्स मिल गई हैं और 5 ब्लैक बटन्स, मतलब बिल्कुल ना एक ज्यादा ना एक कम। तो माया जी, इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज फॉर यू। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे माया जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। सुष्मिता सेन ने जब वो जीता था, मिस यूनिवर्स जीता था जी, तो शी डिफाइंड वुमेन ओके, एंड द डेफिनेशन वाज वुमेन इज द एपिटोम ऑफ व्हाट द शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग इज ऑल अबाउट। यस, एंड शी इज अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ दैट। मिसेस भाग्यशाली के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति आपका स्वागत करती है। हमारे साथ अब मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि माया जी के बारे में अब हमें क्या नया पता चलने वाला है। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुरेश है, सुरेश असावर। सुरेश जी, यहाँ पे माया जी ने तो आपके बारे में हमें बातें बताई हैं कि आप थोड़े थोड़े सब कुछ हैं। आप क्यूट भी हैं, आप स्वीट भी हैं, आप केयरिंग भी हैं, आप रोमांटिक भी हैं, हेल्पिंग भी हैं, थोड़े थोड़े से आप सब कुछ हैं। लेकिन हमारी माया जी के बारे में आपको अब हमें बताना है, क्योंकि एक हस्बैंड यहाँ पे वाइफ के बारे में काफी अच्छे से बहुत सारी चीजें हमें बता सकते हैं और 25 साल आपने साथ बिताए हैं, तो अब तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से इनके नेचर के बारे में पता चल गई होगी। तो सर बताइए हमें। कंप्लीट पर्सनालिटी है, ओके, हर चीज में परफेक्ट। ओके, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माया जी अभी तक एज अ वाइफ कैसी साबित हुई है? सुष्मिता सेन ने जब वो जीता था, मिस यूनिवर्स जीता था जी, तो शी डिफाइंड वुमेन ओके, एंड द डेफिनेशन वाज वुमेन इज द एपिटोम ऑफ व्हाट द शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग इज ऑल अबाउट। यस, एंड शी इज अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ दैट। अब आप मुझे ये भी बताइए कि ये भी एक जॉइंट फैमिली से आई हैं, आपकी भी एक जॉइंट फैमिली है। यहाँ पर किस तरह का रोल प्ले किया है इन्होंने आपके घर में आकर? जब ये आई थी तो मेरे घर में ये आई थी, अब जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो इसके घर में मैं आता हूँ। अरे वाह ओके, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस अब आ गए हैं और काफी ज्यादा फ्रेंडली माहौल अब इनको यहाँ पे इस घर में मिल गया है। ये अब ये घर इसका है, हम लोग भी है साथ में। तो सर अगर हम बाहर भी बात करें तो बाहर से भी रिस्पांस मिलता है हस्बैंड को कि आपकी वाइफ कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी है, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं आज तक 25 साल में? हाँ जी, करीब करीब सभी जगह से मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट, सारी जगह से। और अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताऊं, मतलब आप जो पूछ रहे हैं उसके आगे का कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, कि अब ना मेरे पिताजी को और मेरे माता जी को मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत रहती है। अच्छा, है ना, तो दैट इज द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट है। एग्जैक्टली। तो आप क्या करते हैं? एसएस एडवर्टाइजिंग करके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जबलपुर में, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो मोस्टली आप उस चीज में बिजी रहते हैं और मैम ने मुझे बताया कि सर बोल रखा है आपने कि मैं ये देखूंगा, आपको घर देखना है। तो यहाँ पे कभी लड़ाई झगड़ा ये आपसे नहीं करती कि आपको आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है और ये सारी चीजें?
ये अपना रोल पूरा कर रही है, मेरा रोल पूरा बट स्टिल उनको भी तो पैम्पर की जरूरत होती होगी। डू यू रियली थिंक सो? पैम्परिंग इज यस एग्जैक्टली। तो मैम आपको लगता तो होगा ना कभी कभी, बट ऑब्वियस मैं सच बोल रही हूँ आपके बिहाफ में कि कभी तो बाहर लेके या फिर पैम्परिंग की जरूरत तो होती होगी। चेंज करते हैं, जाते हैं। कंपनी की जरूरत ऐसा लगता है कभी कभी होती है। पैम्परिंग की मे बी आई डू नॉट एग्री विद दैट। मैं पैम्पर तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ हम लोग दूसरे कंपनी से वी स्पेंड क्वालिटी टाइम, बट हाउसएवर स्मॉल और बिग इट माइट बी, लेकिन टाइम बहुत अच्छा है वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप छोटी छोटी हेल्प ही कर देते हैं ना इनकी, वो इनके लिए पैम्पर जैसा हो जाता होगा। किचन में टमाटर ही काट देना वो एक पैम्पर हो जाता है एक लेडी के लिए। तो उसके लिए भी मैं सच में कहना चाहूंगी कि आपकी जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है, और सिर्फ आपसे बातें करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बट फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है हमारी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक गिफ्ट जीतने का, तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद मिलेगा। एक छोटा सा गेम खेलना पड़ेगा आपको हमारे साथ, और उसके बदले में आपको मिलेगा एक गिफ्ट। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो चलिए खेलते एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड सुरेश जी के साथ। तो सुरेश जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ अल्फाबेट्स रखे हुए हैं। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको इन अल्फाबेट्स में से अपनी वाइफ का नाम ढूंढ के यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके सर, कोई डाउट? बहुत ही इजी है, आई नो, लेकिन बस टाइम का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन सर। जल्दी कीजिए तो है नहीं सर। होगा 10, 9, 8 सर, वो भी होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2। मतलब जो हमें नहीं मिल रहा वो है ही नहीं, है ना सर? हाउ क्लेवर यू आर। ओके चलिए, 30 सेकंड्स में टास्क भी कंप्लीट कर दिया है हमारे सर ने। तो आप जीत चुके हैं ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। सर मैं चाहूंगी ये गिफ्ट आप अपनी वाइफ को दे दें प्लीज, उन्हीं के लिए इतनी मेहनत। फिलहाल इतना अच्छा मोमेंट स्पेंड करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं और काटते हैं केक। आ चुका है केक जिसे स्पॉन्सर किया है योगीज हीरा स्वीट एंड हॉट बेकर्स ने। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। कम ऑन मैम। और अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं इसी तरह के प्रेशियस मोमेंट हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद।